56 नंबर 56 असंगत समास विग्रह का चयन कीजिए। तो इसमें जो हमारे सामने सही सवाल रहने वाला है, सही उत्तर जो रहने वाला है, ऋण से ग्रत बिल्कुल सही है। ऋण से ग्रत। सुख को प्राप्त सही है। विष को धारण करने वाला सही है। हाथ की घड़ी नहीं होता है, इसका सही होता है हाथ के लिए घड़ी होता है, हाथ के लिए घड़ी। फिर वापिस असंगत 57 में असंगत पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आ गया हमारे सामने पारिभाषिक शब्दावली। शुरुआत में मैंने शायद आपको बताया नहीं था। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो स्वयं विभाग सही है। फिर है प्रीरोगेटिव यानी विशेषाधिकार, सही है। प्राइम फेसिया का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया। परिवीक्षा होता है प्रोबेशन, परिवीक्षा को कहते हैं प्रोबेशन कहते हैं। तो सही उत्तर है हमारे सामने है वो है डी। अगला सवाल 58। मैक्सिमम जो सवाल है आपके सामने वो है असंगत या फिर है नहीं है वाले, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। पारिभाषिक शब्दावली का चयन कीजिए। असंगत कौन सी है? रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, एकदम से रैंडम जो चीजें होती है उनको हम यादृच्छिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है राटिफिकेशन, सत्यांकन, सही है। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, वसूली नहीं होता है। वसूली के लिए शब्द क्या है? रिकवरी। रिकवरी जो शब्द है वो वसूली के लिए है, आवर्ती है रिकरिंग। इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे सामने वो है सी। 59 नंबर सवाल। वसूली उगाहना शब्द के लिए, वसूली या उगाना ऐसे है, वसूली ऑब्लिक उगाहना शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, मतलब पारिभाषिक शब्दावली पूछा है। रिबेट का मतलब होता है छूट, ये नहीं है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है पुनर्निर्धारण, ये नहीं है। रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना, जैसे कूपन वगैरह जो होते हैं, इसका मतलब तीनों नहीं है। सही उत्तर हमारे सामने क्या रहने वाला है वो है रियलाइजेशन। लास्ट आज का अंतिम सवाल वो है, अच्छा टोटल अभी ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू है। भाववाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 60 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो ये एकमात्र संज्ञा है जो सबको परेशान करती है वो है भाववाचक संज्ञा। देखते हैं। पहला है पशुता, आदमीता, चिकित्सा। ध्यान रखना है नहीं ढूंढना है हमें, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पशुता बिल्कुल भाव भी है, पशुता होता है आदमियत, चिकित्सा। उदाहरण नहीं है। निज, अहंकार, परायापन, सही है। कंजूसी, लघुता, कंजूस से कंजूसी, लघु से लघुता, औचित्य, सही है। इस सजाना, सही है। जीतना, सही है। हंसना, हंसना क्रिया है, हंसी है तो वो होती भाववाचक क्रिया। सही उत्तर हमारे सामने वो है डी। प्रश्न संख्या 61। किसी विकल्प में सभी शब्द, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज लिखी है, सभी शब्द विशेषण से बनी। दो चीजें एक साथ आ गई, एक तो है सभी शब्द होने चाहिए, दूसरा है सभी शब्द किससे बने होने चाहिए? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। तीन चीजें हमें एक साथ देखनी है। पहला ऑप्शन महत्व, बिल्कुल महता का महत्व, सुंदर का सौंदर्य, प्रथम का प्राथमिक, ये है। बस उत्तर हमारा यही मिल गया, सभी शब्द है विशेषण से बने हुए भाववाचक। लेकिन हम आगे देख सकते हैं मनुष्य, ये विशेषण नहीं है, ये जातिवाचक है, ये कट गया। स्वास्थ्य, नैतिकता, ठीक है चल जाएगा। छुटपन, छोटा, छोटा क्या है? बिल्कुल विशेषण है। लड़कपन, ये लड़का से बना है तो ये नहीं है। धार्मिकता, ठीक है। धीर का धैर्य हो गया, गुरु का गौरव हो गया, गुरु लघु वो वाला। और ये पशुता तो ये वाले धैर्य ये नहीं है। सही उत्तर हमारे सामने आएगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। अगला सवाल 62 नंबर। बार बार उस तरफ जाना पड़ रहा है। 62 नंबर सवाल है, किसी विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे पढ़ना वापिस, सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, और इसमें एक और ट्विस्ट आ गया, वो नहीं है। सभी शब्द नहीं है, वो ढूंढना है हमें। पहला लाचारी,
अच्छाई और भिन्नता, लाचारी, अच्छाई और भिन्नता। लाचार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, निम्न और उच्च, ये विशेषण से बनी हुई भावचक संज्ञाएं है। ध्यान रखना ये तीन है। फिर है अरुणिमा, अनोखापन, अरुण का अरुणिमा, अनोख का अनोखापन, सच्चा का सच्चाई, ये है। हमें क्या ढूंढना है, नहीं है। फिर है शत्रु, ये क्या है, विशेषण है, नहीं ये विशेषण नहीं है, ये क्या आ गई, जातिवाचक संज्ञा आ गई। शत्रु, मित्र, भाई, लड़का, बच्चा। फिर है विद्वता, और ये कैशोर्य, कैशोर्य होता है किशोर, यहाँ लिख रखा है किशोर, किशोर से क्या बनता, कैशोर्य। और किशोर क्या है, सभी किशोरों का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब ये जातिवाचक है। तो सही उत्तर है इसका हमारे सामने वो है सी, चंचल, अनित्य और आर्य हो गया इसमें। वह, अगला सवाल 63 नंबर, वह सोमवार को आएगा, वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, देखो सीधी सी बात है, निजवाचक नहीं है, काट दिया हमने। उसके बाद में पुरुष बचा है, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष। यह, वह मध्यम पुरुष होता है, आप, तुम उत्तम पुरुष होते हैं, यही नहीं रखा इसमें, और यह इसका है अन्य पुरुष। हम किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात हो रही है तो वो अन्य पुरुष में आएगा। अगला सवाल 64, आप क्या खरीद कर लाए हैं, आप क्या खरीद कर लाए हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। अगला 65 नंबर सवाल, ये मेरे मित्र के कपड़े हैं, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। ध्यान रखना पहली चीज आ गया ये, फिर है मेरे मित्र के कपड़े। ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें हैं वो एक साथ आ रही है। ये निश्चय, अब देखो ऑप्शन भी ऐसे आ रखे हैं कि आप इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो वह आता है, अनिश्चयवाचक में कोई नहीं किसी कुछ आता है। अब हमारे पास में विकल्प बचते हैं दो, और ये दोनों ही विकल्प मिलते जुलते से। बस हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी संकेतवाचक शब्द है, संकेतवाचक शब्द के बाद में, जस्ट बाद में यदि कोई सर्वनाम आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक हो जाता है। यदि सर्वनाम नहीं आए तो होगा ये निश्चयवाचक। अब यहाँ पे ये आ गया, ये मेरे है, आपके हैं, उसके हैं, ये कपड़े, तो यहाँ पे मेरे शब्द आते ये अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया यहाँ पे। अगला 66, वह 3 बार जयपुर जाएगा, वह 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितने काउंटिंग करिए, 1 2 3, 3 दिन बाद जाएगा। क्रम, क्रम नहीं होता, क्रम होता है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, वो क्रम, क्रम नहीं चलता, 3 दिन। आवर्ती, आवर्ती बार बार आता है। समुदाय, समुचय होता है, ये नहीं है, दशक, शतक वगैरह ये नहीं है, इसमें क्या है, गणना बोधक, सही होता है। उसकी जेब में, अगला सवाल, उसकी जेब में थोड़े रुपए, कितने, थोड़े रुपए हैं, में विशेषण कौन सा है। अब थोड़े का निश्चय है, नहीं, पता नहीं कितने हैं। सार्वनामिक विशेषण है, नहीं। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, वही सर्वनाम वाले, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो आते हैं वही वाले होते हैं। परिणामवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक है, पर थोड़े हैं, पता नहीं है कितने, लेकिन थोड़े रुपए, अनिश्चयवाचक। सवाल नंबर 68, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया है। 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तम अवस्था और एक, 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, मध्यम अवस्था एक। तो ठीक है, उत्तम अवस्था में जो आता है यह बहुत सुंदर चित्र। उत्तम अवस्था का मतलब होता है कि एक तरफ सारे और अकेले की तुलना हो, एक की सबसे श्रेष्ठ होती है। इसमें 3 चीजें आती है, एक तो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, बहुत, अपेक्षा। तो ऐसे जो शब्द आते हैं, इसमें जो लिखा है कि उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। सर्वाधिक का मतलब सबसे, जो बाकी जितने भी थे उसमें से इसको सबसे अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है ये। मोहन की अपेक्षा, देखो शब्द मैंने अभी लिया था एक अपेक्षा, अपेक्षा शब्द तो आया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 की तुलना हो रही है, मोहन और सोहन की। ठीक है, सिर्फ 2 की तुलना है। यहाँ उत्तम अवस्था का मतलब होता है सबसे, जितने भी लोग हैं, जिसकी भी बात करें उन सब में होना चाहिए। अगला सवाल है 69 हमारे सामने, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है। 2 शब्द चलते हैं हिंदी में, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। पहले विकारी शब्द कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब यहाँ हमें पूछा है अविकारी, तो ये संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया और विशेषण तीनों कट के इसका सही उत्तर आ गया क्रिया विशेषण। लास्ट और हमारा आज का अंतिम सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण विशेषण नहीं है? ध्यान रखना, पूछा है विशेषण और नहीं है। बेचारा किसी की विशेषता बता रहा है, बेचारा व्यक्ति। बेसहारा, बेसहारा गाय, बेसहारा पशु, बेसहारा व्यक्ति या महिला। फिर है थकाहारा, तो किसी की विशेषता बता रहे हैं तीनों। भाईचारा, भाईचारा दिखता है, होता है, नहीं है, लेकिन ऐसे दिखता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं भाईचारे को, तो सही उत्तर है। ये सारे तो कौन से विशेषण, और भाईचारा क्या है? बहुवचक। तो कैसा लगा आपका आज का पेपर? कमेंट करके जरूर बताएं। अगले रविवार को पुनः पेपर होगा, उसमें वापिस वही संज्ञा से शुरू होके आज तक के जितने टॉपिक थे ये सब वापस रिपीट होंगे, उसके साथ में कुछ टॉपिक नए ऐड होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं, आपका फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।